कुरसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छोटा था, बचपन में मेरी खाला और मासी थी, मैं अपनी मासी के पास रहता था और मेरी मासी मेरी अम्मी के पास रहती थी। तो ये मुझे डराया करती थी कि उस मोहल्ले में न जाना, उस गली में न जाना, वहाँ जादूगर रहता है, अगर जो उनके पास जाता है उसका हो जाता है। तो डेली मेरी माँ मुझे मना करती थी कि उधर नहीं जाना। कहते एक बच्चा था, यकीनी तौर पे मेरे दिल में ये था कि मेरी माँ भी मना करती है और मेरी मासी भी मना करती है तो उधर नहीं जाना। कहते एक दिन मैं उधर चला गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लिया। अल्लाह अकबर। देखा था तो दिल में हुजूर की मोहब्बत कर गई। और पहले मैं वही अबू कुरसाफा था कि उठता था लेटते, और मेरी माँ मुझे ज़दोकोप करती थी कि जा भाई बकरियां चराने के लिए जा, तू लेट हो रहा है। लेकिन कहते जब से रसूलुल्लाह का चेहरा देखा है, वो वतूहा चेहरे की बात क्या बताऊं, जब मैंने वो चेहरा देखा है तो फिर अब मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं सुबह सुबह उठता, मेरी माँ कहती भाई तू इतने मुंह अंधेरे चला जाता है। कहता वहां से लेके मैं चला जाता, बकरियां चरती रहती। अलगरस वक्त बीतता गया, मेरी बकरियां कमजोर होती गईं। तो क्या हुआ, फिर वो वक्त आया, मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में की, या रसूलुल्लाह मैं तो आपकी बारगाह में रहता हूँ, मेरी बकरियां कमजोर हो गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अबू कुरसाफा अपनी बकरियों को मेरे पास लगा। अल्लाह अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यदुल्लाह वाला हाथ मेरी बकरियों के ऊपर फेरा और थनों को हाथ लगाया। वो हाथ अगर उठे तो उठने की देर होती है तो चांद भी 2 टुकड़े हो जाता है। वही उंगली अगर उठे, यदुल्लाह जिसको कहा जाता है, वो उंगली उठती है तो जनाबे वाला सूरज भी वापस आ जाता है। वही उंगली का